पति ने अधिकारी बनाने को लगा दी पूरी जान, कामयाब होते ही पत्नी करने लगी दूसरों के साथ घर बसाने का प्लान। पूरा मामला सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। सीएम योगी तक पहुंची बात, हो गया खुलासा। डीएम साहबा की निकल गई अकड़ और प्यार के साथ साथ अब नौकरी भी जाएगी। प्यार और बेवफाई की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। यह 1 मिनट की खबर सुनकर आपका रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। रिश्ते, नाते, प्यार, वफा सब को चकमा देकर निकली ज्योति मौर्य। प्रयागराज से ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आजकल यह खबर सोशल मीडिया से लेकर भारत के कोने कोने में आग की तरह फैल गई है। बता दें कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सूर्यवंशी। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर आईपीएस अफसर बनाता है। बच्चन उस फिल्म में खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपनी पत्नी के पीछे दिन रात मेहनत करके पत्नी को आईपीएस अफसर बनाते हैं। प्रयागराज से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। प्रयागराज के एक कर्मचारी आलोक मौर्य ने दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर एसडीएम बनाया। डीएम बनने के बाद पत्नी बेवफा हो गई और किसी दूसरे के साथ अपना नया घर बसाने का प्लान करने लगी। एसडीएम अपने पति को मरवाने के लिए साजिश करने लगी, जिसने उसे दिन रात मेहनत करके खून पसीना एक करके अफसर बनाया, लेकिन वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाया और पत्नी के सपने पूरे किए। पिछले कुछ दिनों से यह खबर आग की तरह फैल गई है। यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी। दरअसल प्रयागराज के रहने वाले आलोक मौर्य का साल 2009 में पंचायती राज विभाग में डी ग्रेड के पद पर चयन हुआ। साल 2010 में आलोक मौर्य की पुष्टि प्रतापगढ़ में हुई थी। बता दें कि साल 2000 में आलोक मौर्य की शादी वाराणसी के चिरई गांव में रहने वाली ज्योति मौर्य से हुई। ज्योति ने शादी के बाद आगे की पढ़ाई करने की बात अपने पति से कही। आलोक ने अपनी पत्नी के सपने सच करने के लिए दिन रात एक कर दिया। अपनी छोटी सी सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए इकट्ठा किए। उस समय ज्योति मौर्य की पढ़ाई अच्छे से हो गई और तैयारी के उपरांत उसने पीसीएस की परीक्षा दी। 2015 में जिस दिन उसके घर में 2 जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया, ठीक उसी दिन ज्योति का रिजल्ट आया और उसका सिलेक्शन पीसीएस अधिकारी के रूप में हो गया और पूरे घर में खुशियां छा गईं। अपनी कामयाबी का श्रेय पति आलोक और ससुर को दिया। बता दें कि इस खुशी को देखते हुए साल 2019 में धूमनगंज में ज्योति मौर्य के नाम से आलोक के पिता यानी ज्योति मौर्य के ससुर रिटायरमेंट के पैसों से अपनी बहू के लिए घर खरीदा। उस समय सब ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच 2020 में मनीष दुबे नाम का एक व्यक्ति उनके बीच आया। पति आलोक मौर्य का आरोप है कि उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ। पत्नी ज्योति का फोन चेक किया। इसी बीच मनीष दुबे जो होमगार्ड पद पर तैनात था, बता दें कि उसी के साथ पत्नी ज्योति का चैट सामने आया और उसका विरोध करने पर ज्योति मौर्य गुस्से से लाल हो गई। आलोक ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मामला नहीं सुलझा। आलोक मनीष दुबे की पत्नी से भी संपर्क करने का प्रयास किया पर बात नहीं बनी। 22 फरवरी 2023 सरकारी आवास पर पीसीएस ज्योति और कमांडर मनीष दुबे को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस घटना के बाद दोनों ने आलोक मौर्य को मारने के लिए दौड़ाया और वो किसी तरह वहां से निकल गया। ज्योति मौर्य और अपने पति आलोक मौर्य को तलाक देकर अपने प्रेमी के साथ घर बसाने का सपना देखने लगी। इसी बीच आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत में व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। इसके अलावा आलोक मौर्य ने एक सीक्रेट डायरी दिखाई, जिसमें आलोक मौर्य का दावा है कि वो भ्रष्टाचार का पूरा काला चिट्ठा है। डायरी से यह पता चलता है कि आलोक मौर्य ने जो बात बताई वो सही है। इसके अलावा आलोक मौर्य का यह भी कहना है कि ज्योति मौर्य ने यह भी कहा, या तो तलाक ले लो या तुम्हें मार दिया जाएगा। जिस पत्नी को पढ़ा लिखाकर आलोक मौर्य ने अफसर बनाया, वह आए दिन आलोक मौर्य को 376 के केस में फंसाने की धमकी भी दे डाली।